ये है गार हिरा, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु पर पहली वही नाजिल हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि इस वक्त मौजूद है मक्कतुल मुकर्रमा में और मेरे बिल्कुल पीछे अंधेरा दिख रहा है आपको। और ये गार है, गार हिरा जबल नूर का पहाड़ है। रास्ता नया बना दिया है, मैंने एक पहले भी वीडियो इसकी डाली थी, वो वीडियो पे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब ये नया रास्ता, नई वीडियो आपको दिखा रहे हैं, सारी तफसील वीडियो के अंदर होगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, तो ये रास्ता है जो कि गार हिरा की तरफ जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बना दिया गया है। बहुत सी शॉप्स यहाँ मौजूद हैं। इतना खूबसूरत कर दिया गया है कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपको एक बहुत ही अलग माहौल मिलता है। जो लोग पहले आए उनको पता है कि पहले का जो रास्ता था वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो ये रास्ता आपका जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा। ये रोड जो कच्चा बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुमकिन है आने वाले दिनों में यहाँ पर भी जो है वो पक्के रोड और पक्के रास्ते बना दिए जाएंगे। यही रास्ता आप सीधा सीधा लेते हैं तो आप गार हिरा की तरफ जाते हैं। अभी समझें कि भाई आप रोड पर मौजूद हैं, पहाड़ अभी हमारे सामने है। इसी रोड से हम सीधा सीधा जाएंगे तो कुछ स्टेयर्स यानी कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं साइड में, ये कुछ ग्रिल लगाई गई है। जब आप वापसी की तरफ आ रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस ग्रिल की कितनी अहमियत है। इस ग्रिल को पकड़ पकड़ कर आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जब आते हैं तो आपको बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये सीढ़ियाँ भी हैं और ये आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से हम आए हैं। ये जगमगाता सा और ख़ूबसूरत सा एक यूँ कह रहे हैं कि डाइनिंग एरिया है, खाने पीने की जगहें हैं और बैठने के लिए एक अच्छी सिटिंग एरिया वहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं पीछे हम ये रास्ता छोड़ा है, अभी हमने चढ़ना शुरू किया है और ये अब सीधा सीधा रास्ता है। कच्ची ज़मीन आपको दिख रही है, साइडों पर लाइटें लगाई गई हैं ताकि लोगों को आसानी मिले। जी, तो चढ़ाई शुरू कर दी है। अंधेरे की वजह से वीडियो ऐसे ही मिलेगी आपको। बिल्कुल मेरे पीछे ऊपर जो पहाड़ का एंड दिख रहा है आपको, वहाँ तक जाना है हमें और चलना है मुस्तकिल। घंटे से सवा घंटा आप चलेंगे। इब्राहिम वाली रोड से टैक्सी पकड़ी, 20 रियाल लिए, उसने यहाँ उतार दिया। आप भी अगर आना चाहें तो जाते में भी आपको मिल जाएगी, आते में भी टैक्सी मिल जाएगी। बड़ी गाड़ी करेंगे तो 40-50 रियाल ले लेगा वन साइड के, ठीक है। और अभी के बाद का वक्त है, इंशाल्लाह पहुँचते हैं। रास्ते में ऐसी सांस फूली हुई मिलेगी, तो आप भी आएंगे तो ऐसे सीन होने वाला है। लगी भी तो चलते रहते हैं। तो मैं आप देख रहे हैं ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, तो आप रात में भी आराम से आ सकते हैं। इतनी रोशनी आपको मिलेगी जितनी अभी आपको ये कैमरे में नज़र आ रही है, इतनी लाइट आपको मिल जाएगी। ये स्टेयर्स हैं जी, ये सादा रास्ता है और ये नीचे का आपको एरिया दिख रहा है। चढ़ाई अभी शुरू हुई है, सिर्फ हमें बहुत ऊपर तक जाना है इंशाल्लाह। फाइनली यहाँ तक पहुँच गए भाई। ये रास्ता पार किया सारा, सामने क्लॉक टावर दिख रहा है, मस्जिद अल हराम, और अब ये रास्ता हमारा शुरू हो जाएगा चढ़ना। और ये कहाँ तक जा रहा है इंशाल्लाह देखते हैं। टाइम भी अंदाजे से देख लेते हैं। अभी भाई यहाँ हो रहे हैं 9:36, 9:36 तकरीबन। हमें 20 मिनट तो हो चुके हैं चढ़ते हुए, तो आप लगा लेंगे हम मिसाल के ऊपर 9:10 से यहाँ चढ़े हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा रुकते हुए कितनी देर तक पहुँचते हैं ये हम देखते हैं इंशाल्लाह। 9:10 से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बीच में रास्ते के अंदर एक दो जगहों पर ऐसी नमाज की जगहें भी बनाई गई हैं ताकि अगर आपने नमाज़ वगैरह ना पढ़ी हो बीच में तो आप यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। अब फाइनली हम इस जगह पे चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये सारा रास्ता बनाया हुआ था और ये भी अच्छी खासी ऊंचाई है। नीचे से एक व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये मकानात और ये जगह आपको दिख रही हैं और हम यहाँ से अब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे। सीढ़ियाँ कैसी हैं ये भी एक नज़र दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही, ये रास्ता इस तरीके का बना हुआ है, सही। कहीं चौड़ी हैं सीढ़ियाँ, कहीं पतली हैं, लेकिन ये अब चढ़ना हमने सीधा सीधा बस। नीचे का ये रास्ता सारा सऊदी गवर्नमेंट ने सीधा बना दिया था। अब यहाँ पे जो है ये पुराना रास्ता है जो पहले से बना हुआ था। अभी इस हिस्से में लाइटें नहीं लगी हुई, मोबाइल की टॉर्च के साथ आपको आगे सफ़र करना है। नीचे लाइटें लगाई हुई थी गवर्नमेंट ने जो आपको येलो येलो नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। तो लाइट बने तो आपको इन स्टेप्स को टॉर्च के साथ, मोबाइल की टॉर्च या वैसे आप टॉर्च लें अपने साथ, फिर चढ़ना होगा। और ये ज़रूरत भी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। फाइनली हम आ गए पूरा ऊपर तक और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे
लोकल बाज़ार लगा हुआ है, लोग रुके हुए हैं। बिल्कुल टॉप है इस पहाड़ का, बिल्कुल टॉप है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है तो गार आ जाएगी। मशवरा है पानी अपने साथ लाएं, और अगर चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस ज़्यादा फूल जाता है, तो नींबू पानी अपने साथ रख लें थोड़ा सा। बकाले वगैरह से यहाँ नींबू मिल जाता है। अंधेरा हो रहा है, पूरा रात का वक्त है, मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर गार आएगी, और रश अच्छा खासा है आज, तो थोड़ा सा ही हमें वक्त मिलेगा कि हम बस अपनी 2 रकात नमाज अदा कर सकें। यहाँ एक बाबा जो है वो दुआ कर रहा है। आमीन। Allah'ım çabalarımızı boşa çıkarma ya Rabbi. आमीन। Allah'ım çabalarımızı boşa çıkarma ya Rabbi. आमीन। Allah'ım Gazze'ye yardım et. Yanlara yardım et. Ya Rabbi yeryüzündeki zulüm altında olan Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Akan kanları durdur ya Rabbi. ये है नीचे का रास्ता, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उतरते नीचे। ये मक्का का पूरा व्यू है, और ये हमारा रास्ता है। बिल्कुल ऊपर चढ़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको आना होता है गार पे, तब आप पहुँचते हैं। कदम आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये पतला सा रास्ता है यहाँ पे जाने का। ये आपके सामने पूरी गार का मंजर है। सुकून से आगे जाके बात करते हैं। ये पतला सा रास्ता है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। ये तंग रास्ता है, बिल्कुल एक बंदा ही गुजर सकता है बस। अंधेरे में मैं आपको इतनी दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप निकलेंगे तो आप गार की तरफ जाएंगे बस। ये हम पहुँच गए हैं, अंधेरा है, ये जगह है, और अंदर गार है। बहुत पतले से रास्ते से होकर इस तरफ से हम आए हैं, और वो ऊपर थे, हम ऊपर से नीचे आए यहाँ अंदर। ये है वो छोटी सी गार जहाँ पर अकाल गारें हैं। ये इतनी सी जगह है कि बस एक बंदा नमाज़ पढ़ सकता है यहाँ पे। ये गार है छोटी सी बस, ठीक है, जगह के एतबार से छोटी सी। यहाँ पर बस एक बंदा साइड पे ना कर सकता। ये रश है रात के वक्त में, शव्वाल में उम्र के हाजियों का ये रश है। बिल्कुल ग्रिल के साथ खड़ा हूँ, पूरा आपको शहर नज़र आ रहा है, मक्के का पूरा शहर। गार का ऊपर का मंजर, अभी जहाँ हम मौजूद थे वो जगह, तो ऊपर से भी जा रहे हैं और नीचे से भी जा रहे हैं। अब हम आ गए वापसी की तरफ। ये सारा सफ़र हमने तय कर लिया है और नीचे उतर रहे हैं। अब गाड़ियाँ वगैरह जो लाते हो यहाँ पार्क भी कर सकते हैं। ये चढ़ाई थी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, तकरीबन 3000 फीट से ऊपर की। एक ग्रुप से जो जा रहे हैं, अब आना जाना लगा रहता है लोगों का यहाँ पे। जी तो फाइनली हम वापसी आ गए गार हिरा से, और टोपी भी नहीं मेरे सर पे, इसलिए कि पूरी चढ़ाई पर जो पसीना होता है और जो तकलीफ़ होती है, और दिन तौर पर अगर आप अच्छी नीयत के साथ जा रहे हैं तो आपको सवाब मिलता है। और ये सोचते हुए अगर आप जाएँ कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यहीं पर जाकर इबादतें की अल्लाह की, फिर पहली वही यहीं नाज़िल हुई। और सीधा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़रूर सलाम पेश करें जब भी आप वगैरह पर आई कि उन्होंने बहैसियत ज़ौजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कितना साथ दिया कि आप यहाँ इबादतों के लिए आते थे, और खतीजा खाना लेकर, पानी लेकर, दूध लेकर यहाँ खिदमत के लिए आती थी। अब यहाँ रास्ता बना हुआ है, ग्रिल लगी हुई है, सहारे हैं, रास्ते में पानी वगैरह मिल जाता है, और एक बहुत बड़ी तादाद जा रही है, ठीक है, तो मसला नहीं होता, आप चले जाते हैं। लेकिन तन्हाई में यहाँ जाना, जबकि रास्ता भी ना हो, कोई ग्रिल, कोई सहारा भी ना हो, और फिर दिन हो रात हो सब बराबर है। अब लाइट यहाँ लगी हुई है, रात का वक्त है, आप देख रहे हैं कितनी रौनक है ना, रोशनी है। उस ज़माने में ये सब भी नहीं था। अब तो यहाँ माशाल्लाह से दुकानें बनी हुई हैं, सब कुछ है। कुछ भी ना हो, सब कुछ सन्नाटा हो, बयाबान हो। फिर कोई औरत अपने शौहर के लिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही तो जब आई तब ऐलान नबूवत हुआ, और उससे पहले भी हुज़ूर यहाँ पर जाते थे जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। हज़रत खतीजा को ये नहीं मालूम था कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी हैं, ये ऐलान नबूवत करेंगे, क्योंकि हुज़ूर ने ऐलान तो किया ही नहीं था। वो बहैसियत शौहर अपनी शौहर की जो खिदमत कर रही थी। मैं समझता हूँ कि आइडियल है आज की दौर की ख़वातीन के लिए कि अल्लाह के नबी होने का ऐलान बाद में हुआ, बाद में जो उन्होंने खिदमत की वो अलग है, लेकिन उससे पहले जब तक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वही नाज़िल नहीं हुई, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, फ़रिश्ता नहीं आया, तब तक
हुजूर नबी तो थे लेकिन ऐलान नहीं हुआ था, सईदा खदीजा को नहीं पता था कि ये नबी हैं। वो बहैसियत अपने एक शौहर के एक अच्छी बीवी होने के नाते जो खिदमत कर रही थी, वो मेरी माँ और बहनों के लिए यकीनी तौर पर सीखने का मकाम है। और फिर मेरे भाइयों के लिए भी मैसेज है कि दीन के लिए आपको जितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, आपको देनी चाहिए, आपको चलना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा सा रास्ता अब्बार एहरा का बना दिया गया है, बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बड़ा सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कभी दिन में आएंगे तो सही से दिखाएंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक चीज़ ये है कि अगर आप अच्छा व्यू देखना चाहते हैं कैमरे के अंदर या अपनी आंखों से बहुत अच्छा व्यू मक्के का और ये वो सब, तो आप दिन में आए, लेकिन दिन में गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है। तो रात में अगर आप आएंगे तो कैमरे में बहुत अच्छा व्यू तो कैप्चर नहीं हो पाता, लेकिन रात में आने से ये होता है कि थोड़ा मौसम ठंडा होता है, माहौल अच्छा होता है, आपको आसानी होती है। तो इसलिए मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ और रात में आया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, सरकार ने कोई करम फरमाया, दोबारा बुलावा आया तो एक दफ़ा दिन में भी आएंगे और दिन में इंशाल्लाह आकर फिर आपको दोबारा दिखाएंगे। बहरहाल आप सबके लिए दुआ है इस मुक़द्दस मकाम से जहाँ से आकर इस वक्त सलाम बारहा गुजरे, कि आप तमाम देखने वालों को, सब्सक्राइबर्स को अल्लाह करीम बार बार इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।